हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण, हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। 16वां अध्याय। अब अर्जुन मैं दान की व्याख्या कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार के, सुनियो ध्यान लगाए। सात्विक, राजस, तामसिक। 3 दान के नाम, तीनों में सात्विक बला। यूं कहते घनश्याम, फल की इच्छा त्याग करना चाहिए दान। बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण। पात्रन को जो दे दिया फल की इच्छा त्याग, वही दान उत्तम सदा। सुनो मित्र महाभाग। अथ 7वां अध्याय। परमपते त्रिविध श्रद्धा योग। अर्जुनवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न करता है कि हे भगवान कृपा निधान जी, पुरुष अपनी बुद्धिमानता से शस्त्र विद्या को समझ नहीं सकते, और जो तुम अविनाशी परमानंद के समुद्र हो, ऐसी पहचान कर तुम्हारी शरण आए हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा सिमरन भजन किया। 3 पुरुषों ने शस्त्र की विद्या को पहचाना। हे भगवान, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद विनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, 3 पुरुषों ने शस्त्र की विद्या को नहीं पहचाना। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शस्त्र की विद्या से जो तुम्हारा भजन है उनका त्याग कर श्रद्धा से और देवताओं की पूजा सेवा की, सो हे कमल नारायण कृपा निधान, जो सो प्राणी राजसी हैं या तामसी, यह मेरी प्रीति कहो। अर्जुन की विनती मानकर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच। हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा 3 प्रकार की है, जो बिना यत्न ही मनुष्य में जाग उठती है, राजसी, सात्विक और तामसिक। मैं इनकी भिन्न भिन्न कहता हूँ। हे अर्जुन, जिनकी सात्विक प्रकृति है, वह एक ही भगवान को सर्वव्यापी जानकर सबके साथ श्रद्धा रखते हैं, सबसे हृदय मित्र वे ही बनते हैं। और राशि प्रकृति सुन यज्ञों में देवताओं की पूजा में तिनका मन लगे, और तामसी प्रकृति मन सुन प्रेत भूत गण इत्यादि जो तामसी है इनमें उनका मन लगे। जो इस प्रकार तपस्या करते हैं सो असुर दैत्यों की तपस्या है, जो शास्त्रों में नहीं कही, जिनके देखने से डर आता है। ऐसे जो तपस्वी लोगों को देखने के लिए तप करते हैं और मन में फल की कामना करते हैं, तिस तप को करते शरीर को कष्ट भी होवे। अर्जुन, तिसकी देह में मैं ही आत्माराम व्यापी हूँ, सो मुझको दुख देते हैं। ऐसे जो अंधमत अज्ञानी तप करते हैं, तिनको तू दैत्य तपस्वी जान, यह दैत्यों का है। हे अर्जुन, अब आहार के भेद सुनो। आहार भी 3 प्रकार हैं, यज्ञ भी 3 प्रकार हैं, दान भी 3 प्रकार हैं। ये हैं इनके भेद भिन्न भिन्न सुन। सात्विक पहले आहार सुन, जिनके खाने से आयु बढ़ती है, ऐसे भोजन देवताओं को मिलता है, जिसका पान करने से देवता अमर हो जाते हैं। मनुष्यों का आहार सुन, जिनके खाने से देह में बल, पुरुषार्थ हो, आरोग्यता हो, जिसको खाने से देह में प्रीति उपजे और रस स्वाद से भरा हुआ घृत साथ सिंगंध दाल चावल कोमल फुलके घृत से चुपड़ा हुआ घृत साथ सिंगंध दाल चावल कोमल फुलके घृत से चुपड़े नरम, और यह आहार सात्विक कहावे, जो मनुष्य को प्यारा है। अब राशि आहार खट्टा मीठा सुलानी आदि तथा जिसको खाने से मुख जले और रोग उपजे दुख देवे, ऐसे बुरे फल जिसको खाने से होते हैं, यह आहार राशि मनुष्यों को प्यारा है। अब तामसी सुन, जिन आहार पर रात्रि व्यतीत हो गई हो अथवा रात्रि का बासा हो और जिसका स्वाद भी मिट गया हो और दुर्गंध आती हो और किसी का जूठा हो, यह भोजन तामसी कहलाता है। तामसी मनुष्य को प्यारा है। अब 3 प्रकार के यज्ञ सुन। पहले सात्विक यज्ञ सुन। उस यज्ञ में फल पाने की कामना नहीं, जैसे शास्त्र में विधि लिखी है सो करनी चाहिए। यज्ञ करता कहे कि मुझको यह यज्ञ योग्य है, इस प्रकार सावधान होकर यज्ञ करे, सो यह यज्ञ सात्विक कहता है। अब राजसी यज्ञ सुन। जिस करने में फल की इच्छा वंशा करता है, यह लोगों से भला कहलाने के निमित्त यज्ञ करता है। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू राजसी यज्ञ जान। और जिस यज्ञ में शस्त्र की विद्या नहीं, मन भी पवित्र ना हो, वेद के मंत्र भी ना पढ़े जाए, साधु व ब्राह्मणों को यज्ञ के पीछे दक्षिणा दे, ऐसे यज्ञों को करने में यज्ञ करता कोई श्रद्धा भी ना हो। हे अर्जुन, इस यज्ञ को तामसी जान। और 3 प्रकार के तप सुन। एक देह का, दूसरा मन का, तीसरा वचन का। यह 3 प्रकार के तप है। प्रथम देह तप सुन। यहाँ कोई छोटा जीव हो जिसको देखकर पैर धरना, किसी जीव को खेद ना पहुंचाना, यह चरणों का तप है। हाथों से सातवां जंगम, किसी जीव को ना दुखाना, यह हाथों का तप है। देह को जल मृत का साथ स्वच्छ रखे, दातुन करे, स्नान करे, आचमन करे, तिलक करे, शालिग्राम का पूजन करे, और जो बुद्धिमान
जो बुद्धिमान आपसे अधिक हो, परमेश्वर का रास्ता बतावे, उसकी पूजा करना, ब्रह्मचर्य रखना। ब्रह्मचर्य क्या सुन हे अर्जुन। जो गृहस्थी हो तो प्राय स्त्री को छुए नहीं, जो वैरागी हो तो स्त्री का नाम भी ना लेवे, मन पर चितवे भी नहीं, यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। माता पिता की सेवा करना, इस प्रकार शरीर का कल्याण उचित है। अब वचनों का तप सुन। प्रथम तो सत्य बोलना, कैसा सत्य, जिसको बोलने से सुनने वाले को दुख ना होवे, मधुर वाणी बोले, मधुर स्वर से सब किसी को बुलावे, भाई जी, संत जी, भक्त जी, प्रभु जी, मित्र जी, इस वचन को सुनने वाला प्रसन्न होवे, ऐसे वचन बोले। जो कोई पुरुष बुलावे तो उसे यूं ही, हाँ जी भाई, इस प्रकार वचन तपस्या है। और वचन तप सुन। वेद माता अर्थात गायत्री पढ़े, वेद पाठ करे, सहस्त्र शीर्ष पुराणों का स्रोत पढ़े, और कथा में जो मेरी लीला है अवतारों का चित्र पढ़े, कीर्तन करे, विष्णु पदे गावे, इस प्रकार वचन तप करे। हे अर्जुन, मन का तप सुन। प्रथम मुख्य तप मन को प्रसन्न रखे, मेरी जो प्रीति अमृत रूप है, मन की प्रीति मेरे में लगावे, और चितवना से मन को हटाकर मन का निश्चल चेता मेरे में लगावे, और मन को शुद्ध करे, मेरी श्रद्धा में लगावे, मुझसे प्रीति करे, यह मन की तपस्या कहलाती है। अब श्वासों की तपस्या सुन। श्वास मेरा सिमरन करे, हरि राम कृष्ण इत्यादि मेरे नामों का जाप करे, सहस्त्र नाम सात नाम पढ़ना श्वासों का तप है। अब तपस्या के 3 प्रकार के भेद। मैंने जो देह मन वचन श्वासों से जो तप करना कहा है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसा करता है सो मुझको आ मिलता है, और मेरी प्रीति से तपस्या करे और फल कुछ भांछे नहीं, मुझ ईश्वर विनाशी में समर्पण करे, सो सात्विक तप कहलाता है। और जो लोगों में भला कहानी के निमित्त तप करे और अपनी पूजा प्रतिष्ठा करावे, अपनी मान्यता करवावे, सो पखंडी तपस्या राजसी तपस्या कहलाती है। यह तपस्या चलायमान है, स्थिर नहीं। अब तामसी तपस्या सुन। जो अज्ञान को लिए हुए तप करे, और जिस तप से शरीर को कष्ट होवे और किसी को बुरा करने के निमित्त तप करे, सो तामसी कहावे। अब 3 प्रकार के दान सुन। प्रथम सात्विक दान, जो इस प्रकार दान करे कि यह दान करना आवश्यक था, मेरे योग्य था। कैसे करे? उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान दे, जिसको संसारी कामना की इच्छा ना हो, किसी संबंधी का ब्राह्मण ना हो, और ना ही अति पवित्र पृथ्वी हो, गो और ब्राह्मण हो, संबंधी का ब्राह्मण ना हो, और अति पवित्र पृथ्वी हो, गो के गोबर के साथ लिपि हुआ आसन एक सा हो, प्रातः काल का समय हो, आप भी स्नान करे और पवित्र हो, ब्राह्मण भी पवित्र सुकर्मी हुए, उसको दान देवे। इस विधि से सात्विक दान कहता है। अब राजसी दान के सुन। उस ब्राह्मण का दान दे, इस विधि से सात्विक दान कहता है। अब राजसी दान सुन। उस ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ उपकार हो, और दान करने से फल की इच्छा वंशा करे, यह दान राशि कहता है। तामसी दान यह है, स्थान भी पवित्र ना हो, समय भी ऐसा हो, आप भोजन पाकर दान करे, ब्राह्मण भी ऐसा हो, या किसी और जाति मलिच्छ आदि को दान देवे, क्रोध से हो या गाली देकर दुर्वचन कहकर दान दे, यह तामसी दान कहलाता है। अर्जुन, जिसको पारब्रह्म कहते हैं, सो कौन पारब्रह्म है? जिसको रजोगुणों से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्म, सात्विक गुण से संसार का पालन करता है विष्णु, और तमोगुण से संसार को सहरने को महादेव प्रकट हुए हैं। ऐसे ही जिस ब्राह्मण ने यह ब्रह्मांड भी प्रकट किया है, उसी ने वेद प्रकट किए हैं, उसी ने यह यज्ञ बनाए हैं। हे अर्जुन, उस पारब्रह्म की आज्ञा से वेदों के वक्त ब्राह्मण ही है। वेदों की विधि को समझ ज्ञान, दान, तपस्या, स्नान आदि भी पवित्र कर्म इत्यादि जो सब वेदों को समझ कर करते हैं। अब यज्ञ, दान, तपस्या का फल सुन। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की वंशा है, सो प्राणी मुक्ति को पावेंगे। अब जो प्राणी किसी कामना के लिए शुभ कर्म करते हैं, सो प्राणी कामना को पावेंगे। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त प्रीति से पत्र, फल, पुष्प जो कुछ भी मुझको समर्पण करे, सो मैं अंगीकारी करता हूँ। किस प्रकार से सुन। प्रथम तो मुझको सत्य जानने की यह जो कुछ भी है परमेश्वर को समर्पण करता हूँ, गोविंद जी अंगीकारी करे। और आपको यह जानने की मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, अपने में मैं और मेरे में भेद ना जाने। और आपको यह कहे कि मैं मन वचन कर्म से परमेश्वर का दास हूँ, मेरा दास होकर मन वचन कर्म कर मुझे
समर्प सो मैं अंगकारी करता हूँ। ऐसे भक्त का दिया मुझको प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और जो सत्कर्म करे, तिनको मैं अंगकारी नहीं करता। जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको भी वह मैं अंगकारी नहीं करता। श्रद्धा प्रीति से रहित होकर दिया हुआ दान किनको प्राप्त होता है, सो उसका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फलों को भोगते हैं, मुझको नहीं प्राप्त होता, मैं भी नहीं ग्रहण करता। जय हो प्रभु। अथ 17वें अध्याय का महत्तम। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, अब 17वें अध्याय का महत्तम सुन। मंडली के नाम देश में एक दुशासन नाम का एक राजा था। एक राजा किसी और देश का था। तिन्होंने आपस में शर्त बांधी हाथी लड़ाए और कहा कि जिसके हाथी जीते सो वह अमुक धन लेवे। तब दूसरी राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हरा। कई दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई, एक तो डूब गया और दूसरा हाथी मर गया। तीसरे लोगों की हंसी हुई, इससे निंदा चली और चिंता में राजा भी मर गया और यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। यह लक्ष्मी, राजा दुशासन संगद्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा को बहुत हाथी थे। जन्म में आया और उसको पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछताता कि मैं पिछले जन्म में कौन था, अब हाथी हुआ। बहुत रुदन करता, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया, राजा को श्लोक सुनाया। राजा प्रसन्न हुआ, कहा कि पंडित जी कुछ मांगिए। उसने कहा कि और मेरे पास सब कुछ है, हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया, रात को दाना दिया, उसने खाया नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुद्र करता, मन में चितवे कि कोई ऐसा हो जो मुझको इस योनि में छुड़ावे। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, पूछा कि इसको क्या दुख है। खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने कहा इसको कोई दुख नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा को कहा कि हाथी खाता पीता कुछ नहीं, रुद्र करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले वैद्य और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखाया। उन्होंने कहा कि राजा इसको मानसी दुख है, देह का कुछ नहीं। तब राजा ने कहा हाथी तू ही बोलकर कह तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति ने मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि राजन तू बड़ा धर्माज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खावे सो धर्मात्मा होवे। मुझको प्राप्त हो कब मिले। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा कि मैं दान किया हुआ नहीं फेरता, यह मेरे मरे चाहे जीवे। तब हाथी ने कहा कि संत जी तू मत कल्प, तेरे घर में आई कोई गीता की पुस्तक हो तो मुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। आकाश से विमान आया। देव देह पाकर विमान पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति करी, हे राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। राजा, मैं पिछले जन्म में राजा था, मैंने हाथी लड़ाए, तब मेरा हाथी मर गया और मैं चिंता में मर गया। धर्मराज ने आज्ञा की कि ये आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी कि हे मेरा छुटकारा कहो कब होएगा। तब धर्मराज ने कहा कि गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होगी। सो तेरे और पंडित जी की कृपा से मैं वैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देवदेह पाकर वैकुंठ को गया। राजा अपने घर आया। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी, 17वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तुमने सुना। जय प्रभु। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। हे गोविंद हे हरि मैं तेरी शरण। जय।